तेरी औकात नहीं है उजीना गांव में आने की। मैं इसको सरेआम चैलेंज करूं, इसकी औकात नहीं है उजीना गांव में आने की। ये मुजफ्फरनगर नहीं है, ये उजीना है। अभी एक वकील साहब के मकान पे पत्थर मिले हैं दिल्ली 6 पे, और वहाँ 20-25 आदमी मिले हैं। तो इनका तो अभी यही मेथड था कि पथराव करना है हमें। भाईचारा हम जब समझते, जब हमारी सपोर्ट में पूरा मुसलमान खड़ा होता जी, सारे हिंदू भाई आएंगे उजीना गांव से और सारे पूजा करेंगे। जब हम समझते कि भाईचारा है, लेकिन भाईचारा थोड़ी है कि हमको वहाँ से उल्टा भेजा जा रहा है, ये भाईचारा नहीं है। अमित शाह से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के अमित शाह से विनती है, खट्टर जैसी सरकार को आज ही बर्खास्त करे। आज कल करेगा तो इसी पे दाव पड़ेगा। आंच आएगी बीजेपी पे, मोदी सरकार पे आंच आएगी। हम अपने गांव में पंचायत करेंगे, बीजेपी को बायकॉट करेंगे, विशेषकर खट्टर इस इलाके में आएगा तो काले झंडे दिखा के तो क्या हिंदू रह गया हमारा, क्या सरकार रहेगी हमारी? हमने अपनी सरकार बीजेपी को इसलिए बनाया था, हमारी सरकार है, इससे अच्छी तो कांग्रेस सरकार थी। तो हम इसको बिल्कुल बाइकाट करते हैं, काले झंडे दिखाएंगे। सीएम खट्टर को गांव में बढ़ने नहीं देंगे, नहीं किसी बीजेपी के कैंडिडेट को गांव में नहीं बढ़ने देंगे, बिल्कुल पूरा गांव। इतनी नाराजगी हो गई अभी, बहुत नाराजगी हो गई है। हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? किसने परमिशन, उनको किसने परमिशन दी कि हमको रोक ले कोई? आपसे मैं सवाल करता हूँ, जनता से सवाल करता हूँ मैं इस चीज का, उनको परमिशन किसने दी इस चीज की? जो हमसे सवाल कर रहे हैं इस चीज का कि भाई हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ, उनसे मैं सवाल करता हूँ कि हमको क्यों नहीं जाना चाहिए वहाँ पे? अरे जिन्होंने हिंसा बनाई वहाँ पे उनको अरेस्ट करो, और हमको ही हिंसक के रूप में दिखाया जा रहा है कि यात्रा वाले ही दंगाई थे। योगी बाबा ने पूरी यूपी है जो, देखो एक परिंदा पर नहीं मार सकता उसकी इजाजत बगैर। लेकिन हमारे यहाँ इस खट्टर ने ऐसा माहौल खराब करा है, हिंदुओं के त्योहारों पे भी प्रशासन घेर दिया। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मेवात में जो हिंसा हुई थी उसके बाद 28 तारीख का दिन रखा गया कि हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाले, जलाभिषेक करे, लेकिन सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद अब एक गांव में मौजूद हूं, ये उजीना गांव है, यहाँ हिंदू बहुल्य गांव है। आज उस गांव के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जिसका हम समर्थन रात दिन कर रहे थे, उन्होंने हमारा दिल तोड़ा है। अब आने वाले चुनाव में हम इस सरकार का साथ नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी भावना जो जलाभिषेक करने हम जा रहे थे वो पूरा होने नहीं दिया। गांव वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपको क्या लगता है सरकार ने आपका दिल तोड़ा है, मतलब है? सरकार ने दिल नहीं, सरकार ने हिंदुओं की दिल तोड़ने की बात नहीं, पहले तो ठोस पहुंचाया। फिर उसने के बाद चलो हम हिंदुओं ने समझा कुछ मिलेगा हमें परमिशन, फिर उन्होंने सरकार ने उनका दिल तोड़ने, दिल काट के ले लिया, जिससे शरीर में दिल ही नहीं छोड़ा। सरकार की वो भावना, जो हिंदुओं की भावना, जो हिंदू फेथ करता है बीजेपी पे, वो सारी ठोस इन्होंने परमिशन दे देंगे, ये दे देंगे, ये आज सरकार ने अपनी सोच दिखा दी जी। और क्या खट्टर साहब को समझना चाहिए था कि उजीना गांव के लोग या हिंदू समाज के लोग चाहते हैं जलाभिषेक करना, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, तो क्या विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, विरोध तो 100 का 100% होगा। रहेगी, आप ये बता रहे उजीना संगेल की बात मत करो। बहुत हिंदू जो महाराष्ट्र से आया है, गुजरात से आया है, सबकी भावना ये थी कि भाई यात्रा निकले, जल अभिषेक हो। ये तो होगी जल अभिषेक की बात, यात्रा निकलने की बात, ठीक है। रह गई विरोध की बात, तो हमारी तो हम अपने गांव में पंचायत करेंगे, बीजेपी को बायकॉट करेंगे, विशेषकर खट्टर इस इलाके में आएगा तो काले झंडे दिखा के, मतलब वोट भी नहीं करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे? बिल्कुल काले झंडे दिखाएंगे, और वोट तो करेंगे नहीं, बीजेपी को वोट। पूरा गांव तैयार है, मन बना लिया पूरे गांव? 100% सबसे राय लो, सबसे राय लें। बिल्कुल। चलो सबसे राय ले। क्या ये भाई साहब कह रहे हैं मन बना लिया है कि वोट भी नहीं करेंगे, काले झंडे और दिखाएंगे? बिल्कुल काले झंडे दिखाएंगे, वोट भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। पूरा गांव वोट? पूरा गांव वोट क्यों नहीं करेगा? बीजेपी का समर्थन आप हमेशा करते आए हैं। बीजेपी का समर्थन करते हैं, पर अब तो आपने तो देख लिया हिंदुओं को कितनी ठेस पहुंचाई इसने, तो इसलिए क्यों हम करें? हमारी सरकार बीजेपी थी, अब जब बीजेपी हमारा साथ नहीं दे रही तो हम उसका क्यों करें, जब हमारा धर्म ही नहीं रहा उसने। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब चीज किया गया। भैया शांति तो पहले भी थी, ये यात्रा वाले कोई अशांति फैलाते हैं क्या? ये भी शांति करते हैं, पहले भी शांति करते थे, अब भी 51 आदमियों के लिए 1900 पुलिस वाले लगाएं। ये पहले 1900 पुलिस वाले पहले लगा दिए होते तो ये कुछ नहीं होता। और अभी कल भी वो भाई साहब भी बता रहे हैं, अभी एक वकील साहब के मकान पे पत्थर मिले हैं दिल्ली 6 पे, और वहाँ
20-25 आदमी मिले हैं, तो इनका तो अभी यही मेथड था कि पथराव करना है कह हमें। रही है धारा 144 लगा के जो भाईचारा है उसको बनाए रखने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। नहीं, कोई भाईचारा नहीं है इसमें। भाईचारा होता तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया उन्होंने? जब कल वो मिले थे, हमारे 2 बंदे अगर मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहे हैं तो उनको पकड़ रहे हो, बाकी उनका बंदों को नहीं पकड़ रहे। क्या भाईचारा इसमें? विरोध करने वाली क्या बात है कि मतलब सरकार का विरोध करना शुरू हो गया? भैया विरोध की बात ये है, हमारा हिंदू धर्म, कल तो हमारा जन्माष्टमी आ रही है, उसको भी हम ये हाथ जोड़ के इन्होंने कही भैया खट्टर साहब हमें परमिशन दो, हम अपने व्रत रहेंगे, और आप कहो तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे हम तो वहाँ भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या लगता है मेवात में अब हिंदुओं को हर त्योहार मनाने के लिए परमिशन चाहिए होगी क्या? भैया खट्टर साहब का तो यही मतलब है कि हमको जो भी त्योहार मनाना है उसकी परमिशन हमें लेनी पड़ेगी उससे। मुसलमान चाहे कुछ भी करे, कोई परमिशन नहीं, हम अगर जो करेंगे तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या भाई साहब नाराजगी है क्या किसी बात की? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी सिर्फ बीजेपी बाइकआउट, इसने हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये बेवकूफ बना रही है, सोच रही है कि बस सब मुस्लिम भाई है, बाकी मुस्लिम नहीं, ये हिंदुओं को बिल्कुल ही कनेक्ट करना चाह रही है इसकी। बस हमारी तरफ से बीजेपी बाइकआउट और ये खट्टर सरकार मुर्दाबाद। अच्छा क्यों? क्योंकि शांति व्यवस्था बनाने के लिए सब चीज किया गया है। हमारा जल अभिषेक था, 8वां सोमवार था, 31 तारीख को अहिंसा भड़की, इसमें भी बीजेपी फेलियर रही, सब प्रशासन फेलियर रहा। बस यही है कि अब आने वाला समय तारीख दी थी कि 28 तारीख को जल अभिषेक होगा, उसमें भी इन्होंने अपना नाकेबंदी करी, सब रोके गए, ना कोई जल अभिषेक होने दिया। बस हम तो यही है, बीजेपी बाइकआउट और खट्टर मुर्दाबाद। मतलब वोट नहीं देंगे बीजेपी? वोट नो मतलब वोट, पूरा गांव झंडे दिखाए जाएंगे, काले झंडे। एक तरफ तो आप पहले समर्थन करते थे, अब बहिष्कार करने लगे। मन और धन से सब चीज से कट्टर बीजेपी गाँव था, लेकिन अब की बार नो बीजेपी, खत्म, बिल्कुल दिल तोड़ दिया। बस ये दिल तोड़ दिया। बिल्कुल। जो कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए सब चीज की गई है। भाईचारा वही कुछ नहीं है, बस सिर्फ कुछ नहीं है, इन्होंने सब हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया है। हाँ, इसमें पूजा करना भी क्या भाईचारा है? पूजा भी तो करनी है भाई, मुसलमान अपनी जगह करते हैं, हिंदू भी अपनी जगह करते हैं, जब उनके साथ उनको ही क्यों रोका जा रहा है? हम तो यही कहेंगे, सिर्फ बीजेपी सरकार और खट्टर मुर्दाबाद। अच्छा ये बताइए, राकेश टिकैत का भी एक बयान वायरल हुआ था, वो कह रहे थे कि अगर शोभा यात्रा निकलती है तो हम भी 4 लाख ट्रैक्टर लेकर मेवात पहुंच जाएंगे। फिर आया क्यों नहीं? लेके आता, मैं कह रहा हूँ 100 ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर लेके तो आता। हमारे तो आदमी पहुंचे भी हैं, हमारे जल अभिषेक भी हुआ है, चाहे हमारे 100 आदमी पहुंचे, चाहे 50 पहुंचे, लेकिन हमारे पहुंचे। और वो क्यों नहीं आया? अपनी जुबान पर रुकना था उसको। राकेश टिकैत 5 ट्रैक्टर लेके आता, 10 लेके आता, और वो अब आ जाए, निकाल के दिखाए कैसे आएगा वो। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे राकेश टिकैत जी के बारे में? वो कह रहे थे कि 4 लाख ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे अगर शोभा यात्रा की परमिशन मिलती है। इस टिकैत को पहले ये बताओ, ये मुजफ्फरनगर, ये उजीना गांव में, पहले उजीना की हिस्ट्री सुन ले। तू कह रहा ट्रैक्टर लाने की, तेरी औकात नहीं है उजीना गांव में आने की। मैं इसको सरेआम चैलेंज करूं, इसकी औकात नहीं है उजीना गांव में आने की। ये मुजफ्फरनगर नहीं है, ये उजीना है। यहाँ ये हम भाईचारा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जन कितने भाई आए और चले गए, ऐसे भाइयों की जरूरत नहीं है। अगर इससे बढ़िया तो हम भाईचारा, हमारे मेवात में पहले भाईचारा नहीं है क्या? यही बनाने आया है क्या? पहले हम नहीं रह रहे, मेव हमारे साथ भाई हमारे नहीं रह रहे, वो हमारे आज तक भाईचारा नहीं बिगड़ा। ये भड़काऊ कह रहा ट्रैक्टर, मैं तो जब मर्द समझता ट्रैक्टर लाता, आज क्यों नहीं लाया तू? और मैं कह रहा हूँ सुन ले टिकैत, ये मत सोचियो मेवात, ये सुन ले गांव है उजीना संगेल। भाई इतना ही ध्यान रख लियो और हिस्ट्री पढ़ लियो टिकैत, और जब देख लियो उजीना में क्या है तेरे ट्रैक्टर, तू तो आना सके, ट्रैक्टर तो बहुत बड़ी बात है उजीना गांव में। तो अब तो उजीना वाले दे रहे हैं बीजेपी वालों को भी चेतावनी की बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने हमारा दिल तोड़ा है। मतलब 100% हमने सरकार, जिनका ये गांव 100 का 100% बीजेपी का था, 100 का 100%, एक भी वोट कहीं नहीं जाती थी। आज बीजेपी ने दिल तोड़ा, हिंदुओं को दिल की ठोस पहुंचाई। ये उजीना के नहीं, जो भाई दूर से आए उन सबको ठोस पहुंचाई। एक बात बताओ, जल अभिषेक करानी यात्रा की बात है। अभी एक मेरे साथी बोल रहे थे 1900 पुलिस वाले लगाए, 51 आदमी कमेटी के लिए। अरे ये सबसे वो लेते रेजुलेशन कि जो दंगा करेगा उसको प्रशासनिक ऑन स्पॉट वो देगी। भाई मैं कहूँ साले को गोली मारो, चाहे मैं क्यों ना हूँ गलत, लेकिन यात्रा होनी चाहिए। यात्रा का मतलब, इनकी भी अनेक यात्राएं, मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, कब कौन सी यात्रा रुक जाए, सरकार सचेत में रहे। मेरा एक चैलेंज है कि कब कौन सी इनकी यात्रा रुक जाए। भगत सिंह एक शहीद हुआ, ठीक है, और यहाँ एक की नहीं, सारे भगत सिंह बनने में कोई समय नहीं लगता। चंद्रशेखर एक शहीद हुआ, चंद्रशेखर बनने में कोई नहीं। अब मैं आज दिन में मीडिया नहीं आई,
मैं आपको दिखाता कि रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह चंद्रशेखर उजीना संगेल कुर्थला बजेड़ा में मौजूद हैं। और मैं कह रहा हूँ सरकार को मेरी चेतावनी है कि हम 100% जैसे इन्होंने यात्रा रोकी है ऐसी यात्रा रोकेंगे जब सरकार को सोच लगे कि एक मीडिया में एक लड़के ने बयान दिया था कि भाई यात्रा रोकने की, आज यात्रा रुक गई है। ये क्लिप निकालेंगे 5 साल बाद 7 साल बाद। जी ऐसा आप क्या कहेंगे, क्या विचार बना लिया है क्या विरोध करने का बीजेपी का, कि वो दिल विल दुख रहा है आज तो, है ना? अजी दिल बस ऐसा बस पूछो ही मत ना। क्योंकि हमारे हिंदुओं के त्योहार पे ये क्यों इवोल्व करते हैं इतना, मुसलमानों के ताजिया करता है और ये हमारे हिंदू ये कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे इस त्योहार पर ये लास्ट सोमवार था, जन तक जारी है, लेकिन हमारे ऊपर वहाँ पाबंदी लगा दी है। ये कितना बुरा वो किया है। और इनका खट्टर का हमने पुतला भी फूका है यहाँ सभी गांव वालों ने। और खट्टर सरकार ऐसा खट्टर जैसा सीएम है हमको नहीं चाहिए। हमें बीजेपी से कुछ नहीं है। हम मोदी को चाहते हैं और हमारा पूरा गांव बीजेपी को चाहता है। हरियाणा वाले उजीना वाले कैसा सीएम चाहते हैं, कौन होना चाहिए? योगी जैसा चाहिए हमें, योगी बाबा। हाँ जी। अच्छा योगी बाबा क्यों, मतलब योगी बाबा ने पूरी यूपी है जो देखो, एक परिंदा पर नहीं मार सकता उसकी इजाजत बगैर। लेकिन हमारे यहाँ इस खट्टर ने ऐसा माहौल खराब करा है। हिंदुओं के त्योहारों पे भी प्रशासन घेर दिया है, किसी को भी नहीं जाने देते। कोई हॉस्पिटल में जा रहा है अपने मरीज के पास लल्लड़ में, उनको भी नहीं जाने देते हैं। तो हमारे ऊपर वैन लगाया है क्या ये? तो इसलिए हमें को योगी जैसा ही सीएम यहाँ हमारे हरियाणा में चाहिए। हमें बीजेपी से कोई छू नहीं है, लेकिन हमें योगी जैसा चाहिए यहाँ सीएम। हाँ जी, खट्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और खट्टर हमारे यहाँ आ भी गया तो हम काली झंडी दिखाएंगे, पूरा विरोध करेंगे। अच्छा वैसे एक सवाल ये भी बनता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती, बीजेपी ये कहती है कि हमारी सरकार बनवाओ, हम हिंदुओं का संरक्षण करेंगे, हम हिंदुओं की बात करेंगे। आज हरियाणा में क्या हुआ? मतलब अमित शाह जी ने अभी बिहार में कही थी ये बात कि आप बीजेपी लाओ, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हम आपके साथ। यहाँ तो बीजेपी है। अमित शाह जी पे ये न्यूज जाए कि आज बीजेपी 10 साल सेकंड पैटर्न चल रहा है, दूसरी वो सेशन वो चल रहा है इनका, आज लगभग 9 साल हो गए सरकार को। ये हिंदुओं की तुम तो कह रहे हो रक्षा करने की बात, तुम तो ये चाह रहे हो कि हिंदू भाग जाएं। बीजेपी सरकार चाहती है मेव में जितने मुसलमान जो मेवात में हिंदू हैं ये सब यहाँ से पलायन कर जाए कश्मीर में। भाईचारे का है तो ये भाईचारे का ये तो कश्मीर वाला संदेश दिया है इन्होंने, जैसे रात को पंडित भगाए सब भगाए। तो इस भैया हमें कोई दौरा नहीं, मैं तो मीडिया के मार्फत कह रहा हूँ ये अमित शाह जी पे जाए। यहाँ बीजेपी सरकार है, हिंदुओं की रक्षा कहाँ है? यहाँ तो भगने की तैयारी करा रही है बीजेपी सरकार के, हिंदुओं को भगाओ मेवात से। अंकल जी आप क्या कहेंगे कि यात्रा रुकी है, दुख है इस बात का? मतलब भाई पूरा दुख है, पक्का दुख है। अमित शाह से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के अमित शाह से विनती है, खट्टर जैसी सरकार को आज ही बर्खास्त करे। आज कल करेगा तो इसी पे दाव पड़ेगा। आंच आएगी बीजेपी पे, मोदी सरकार पे आंच आएगी। अगर खट्टर जैसी सरकार रही हमारे यहाँ तो मोदी जैसे पे आंच आएगी। तो मतलब विरोध करेंगे? नहीं, आज ही दफना दें, आज ही दफना दें, कल का नाम ना लें। हमने विश्वास किया था 9 साल पहले इस पे, हमने सोचा हमारा हिमाचली आएगा, और हिमाचली ने आज हमारे साथ वो किया। जैसे रंगीला गिदड़ शेर की खाल ओढ़ के जंगल का राजा बन गया, रंगीला गिदड़ शेर की खाल ओढ़ के रंगीला गिदड़ शेर बन गया। हमने सोचा हमारा हिमाचली आ गया, आज वो असली गिदड़ सामने आ गया। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री है थोड़ा उनके लिए ऐसा नहीं, लेकिन एक ये है कि कह रहे विरोध करेंगे हम बीजेपी का, हम विरोध करेंगे। हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए रंगीला गिदड़ है वो। हिंदू है, हिंदू की हिमात नहीं की है उसने, हमारा विरोध किया उसने। विरोध किया है। हाँ, इसलिए आप क्या कहेंगे? ये तो बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। करे मोदी सरकार। देखिए आक्रोश लोगों में है और होना भी चाहिए। क्यों? चंद लोगों को लेकर के 700-800 पुलिस वाले, 20 कंपनियां, सरकार इतना पैसा लगा दिया, करोड़ों रुपए लगा दिया। तो करोड़ों रुपए क्यों लगा दिया? अरे 4 गाड़ी पुलिस की बेच करके यात्रा को निकलवा देते। अगर इन करोड़ों रुपयों को जो लगाए हैं इन सरकार ने, अगर ये जो लोग जो है मारे गए हैं उस यात्रा के अंदर, अगर इन पैसों को उनको दे देते तो कितना बढ़िया रहता। आक्रोश जरूर है,
सरकार के खिलाफ आक्रोश जरूर है और आक्रोश होना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि चंद लोगों की सह से 31 तारीख को जो पिछली बार जो झगड़ा फिसाद हुआ था, गोलियां चली थी, मोटरसाइकिलें लूटी गई, साइबर थाना लूटा गया, तो ये कुछ लोगों की सह थी। पूरी मेवात का रोल नहीं था इसमें, बिल्कुल नहीं था पूरी मेवात का रोल। चंद लोगों ने जो है मिल करके और ये सह बनाई। क्या लगता है आज जो यात्रा को रोका गया तो क्या शांति का संदेश देना चाहती है सरकार, भाईचारे का संदेश, ताकि आगे कोई हिंसा ना हो, या फिर आगे भी परमिशन लेनी पड़ेगी यात्राओं की? देखो, प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन को जो ऑर्डर मिलता है प्रशासन तो वैसे करता है। सरकार की ये कमी रही है कि इतनी बड़ी यात्रा होनी थी उसको छोटी कर दिया गया G20 की वजह से। इन्होंने बहाना लगाया G20 का। G20 में तो अभी 5-6 रोज दिन बाकी हैं, तो कोई ऐसी मैं खुद यात्रा में मौजूद था, हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ कहीं किसी प्रकार से कोई झगड़ा फिसाद, एक भी मुस्लिम पूरे मेवा क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई रोड पर नजर नहीं आया। झगड़े की कहीं संभावना नहीं थी। ये तो खामखा जो है इन्होंने विरोध का जो अब कह रहे हैं कि काले झंडे दिखाएंगे अगर बीजेपी वाले इस उजीना गांव में आते हैं। देखो, आक्रोश तो लोगों में है जी, कौन किसको रोक सकता है? कोई किसी को नहीं रोक सकता, सबका अपना अपना मत है। तो सरकार के खिलाफ तो लोग बाग जो है इस टाइम हैं। आप क्या कहेंगे ताऊ, गुस्सा है? मतलब आज यात्रा नहीं होने दी गई, परमिशन नहीं मिली, गुस्सा है जी, पूरा गुस्सा है। हाँ जी। गुस्सा कैसे निकलेगा फिर? वो गुस्सा निकलने का मतलब ही नहीं है जी। ये हमारे साथ अब विकलांग आदमी है हम, और अपने विकलांग होते साथ हमारे संग ये धोखा नाजायज हमारे साथ ये बर्ताव किया गया। अगर विकलांग हमारे साथ होते तो हम उस पुलिस को हम देखते, प्रशासन को मरे तो मराए पड़े, हम मर जाते। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे बीजेपी को, हम अपना बीजेपी का हर समय समर्थन करते थे, लेकिन आज हमें मिला क्या? हमें अपनी यात्रा के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। ना जी ना, हमारा कुछ अब आगे मत कहवा हम पे, बस ही रहने दो, बस कुछ ना कहना चाहते आप? ना, बस ये विरोध है बहुत तगड़ा, बस यही रहने दो जी। बस। जी ऐसा आप क्या कहेंगे, युवा हैं आप तो? मैं ये कहूँगा कि आज के बाद बीजेपी का विरोध हम पूरी ताकत के साथ करेंगे, और जितने भी काले झंडे हम आगे से यहाँ पे कोई अगर नेता बीजेपी का यहाँ पे प्रचार के लिए आए या वोट मांगने आए तो सोच समझ के आए, क्योंकि हमारी तरफ से जितने भी यात्रा वाले हम श्रद्धालु थे उनकी तरफ से काले झंडे तैयार हैं। और आगे से आपके काले झंडे क्यों तैयार है? शांति के लिए सब काम किया गया ताकि हिंसा ना हो, इसलिए ये इसको रोका गया है, इसलिए परमिशन नहीं दी गई है। हम हिंसक हैं क्या? हम ही उग्रवादी हैं? हमने ही हिंसा को बढ़ावा दिया क्या उधर? अरे जिन्होंने हिंसा बनाई वहाँ पे उनको अरेस्ट करो। और हमको ही हिंसक के रूप में दिखाया जा रहा है कि यात्रा वाले ही दंगाई थे। तो हमने जिसको चीफ मिनिस्टर को धोखे से चुन लिया गलती से, तो उसके लिए अगर आगे से हम सीधे एमएलए को भी बोलते हैं, कोई भी बीजेपी पार्टी को कोई भी कैंडिडेट एमएलए एमपी और ये क्या नाम है हमारे सीएम साहब जो भी है, कोई भी नेता इधर आएगा हमारी तरफ से काले झंडे तैयार हैं। और जो हम पहले भूखे प्यासे गुड़गांव दिल्ली तक इनकी रैलियों में जाते हैं, यहाँ से गांव से इकट्ठे होके, चाहे इनका कोई भी एजेंडा हो, हमारे यहाँ से सारे युवा इकट्ठे होके इनकी रैलियों में भाग लेते हैं बढ़ चढ़ के। अब वही रैली इनके खिलाफ खड़ी होंगी, फिर देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। इनने एक बार भी नहीं सोचा, ये 51 बंदे 50 बंदे जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं गांव से कि वो जाएंगे, इनको किसने अधिकार दिया कि आप सेलेक्ट करोगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? आपका क्या अधिकार है? पूजा करने जा रहे हैं तो हम भैया हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? किसने परमिशन, उनको किसने परमिशन दिया कि हमको रोक ले कोई? आपसे मैं सवाल करता हूँ, जनता से सवाल करता हूँ मैं इस चीज़ का, उनको परमिशन किसने दी इस चीज़ की? जो हमसे सवाल कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ, उनसे मैं सवाल करता हूँ कि हमको क्यों नहीं जाना चाहिए वहाँ पे? कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखें। व्यवस्था पूजा किसी भाई, हम महादेव की पूजा करना चाहते हैं, शंकर भगवान की पूजा करना चाहते हैं, सोमवार है, लास्ट सोमवार है, हम पूजा करना चाहते हैं, फिर कौन कर रहा है इस चीज़ का? वो हम लड़ाई करने जा रहे हैं क्या वहाँ पे? हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूरा गांव दर्शन करने के लिए जा रहा है। इस चीज़ को कौन कहता है कि हम दंगा करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे? इस चीज़ को कौन कह रहा है? आप, मैं जनता से सवाल करना चाहता हूँ, कौन कह रहा है? वो मेरे सामने आए, हमारे उजीने गांव के सामने आए, वो कौन कह रहा है इस चीज़ को? वो मेरे सामने आए, हमारे गांव के सामने आना चाहिए ना उनको। मतलब रोष है कि आज आपको जलाभिषेक नहीं करने दिया गया? पूरे मैं सवाल उसी चीज़ का तो कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यही है कि क्यों ना हो, रोष क्यों ना हो, होना भी चाहिए। और मैं तो पूरे हिंदुस्तान को ये बात कहता हूँ कि सब रोष करो इस चीज़ का, हर गांव को मिसाल देता हूँ कि होना भी चाहिए रोष।
मेरा सवाल यही है कि हमारी सपोर्ट क्यों नहीं गई? प्रशासन क्यों खड़ा हो गया आज हमारे बीच में? क्यों वहाँ पे अड़बर में जाम लगाया गया है? क्यों वहाँ चक्का जाम किया गया है? ट्रक लगा दिए गए हैं वहाँ पे, क्यों लगाया गया है? मेरा भाईचारे का संदेश तो मेवाती देते भी रहते हैं वैसे। पूजा करना भाईचारे का संदेश नहीं है। भाईचारा हम जब समझते, जब हमारी सपोर्ट में पूरा मुसलमान खड़ा होता जी, सारे हिंदू भाई आएंगे उजीना गांव से और सारे पूजा करेंगे, जब हम समझते कि भाईचारा है। लेकिन भाईचारा थोड़ी है कि हमको वहाँ से उल्टा भेजा जा रहा है, ये भाईचारा नहीं है। इस चीज़ को हम भाईचारा नहीं समझते। खट्टर सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये सरकार की वजह से हुआ है। ना इसमें मुसलमान का दोष है, ना किसी का दोष है, इसमें सरकार का दोष है। क्या लगता है कि जो मेवात के मुस्लिम है उनको आगे आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि इस बार यात्रा निकालिए, हम समर्थन करते हैं? हम मुसलमानों को दोष नहीं दे रहे हैं, हम मुसलमानों को दोष नहीं दे रहे हैं, हम सरकार को दोष दे रहे हैं। अभी सरकार अगर परमिशन देती तो शायद हम आज जलाभिषेक कर पाते।